एक समाचार जो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे उससे पूरी दुनिया को शायद बड़ी राहत मिली होगी, जिसमें यह बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग शायद ज़्यादा दिन तक अब नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति पद पर बना नहीं रहेगा। क्या है असल मामला और उसके द्वारा की जा रही नॉर्थ कोरिया में हैवानियत की कहानी की पड़ताल आज की इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। किम जोंग उन एक ऐसा नाम जो दुनिया का सबसे यंगेस्ट लीडर तो है ही, लेकिन उसके साथ ही अगर हम इसे दुनिया का सबसे सनकी लीडर भी कहें तो यह कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जो शख्स सत्ता पाने की लालच में अपने अंकल और भाई तक को मरवा दे, वो अपनी देश के जनता के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में लोग चूहे और कीड़े खाने को मजबूर हो जाते हैं। साथ ही यहाँ के नियम और देशों के मुकाबले बिल्कुल अलग हैं, जो कि लोगों को जीते जी ही मार देते हैं। अभी आपने जो वीडियो का एक क्लिप देखा, इससे अंदाजा लग गया होगा कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग कैसे अपने ही नागरिकों पर बर्बरियत पूर्वक हैवानियत का व्यवहार करता है। पिछले शुक्रवार को इसको सत्ता में आए 10 साल पूरे हुए। हालांकि नॉर्थ कोरिया के इस तानाशाह के पिता और इसके दादा दोनों ही पहले तानाशाह रह चुके हैं, लेकिन उन दोनों के जो बर्बरियत और हैवानियत का रिकॉर्ड है, इसने अपने शासनकाल में तोड़ दिया है। पिछले दिनों नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था बहुत ही बिगड़ गई थी और इसका मुख्य कारण था कि पहले से इस देश के साथ कोई व्यापार करता नहीं है और फिर इस महामारी के काल में कोई भी देश न आवश्यक खाद्य सामग्री न ही दवाई भेज पाया। केवल चीन ही एक ऐसा देश है जो इसके साथ कुछ व्यापार करता है, लेकिन चीन के साथ भी इसका व्यापार 2/3 घटकर मात्र $185 मिलियन का ही रह गया है। अमेरिका के सैंक्शन के कारण कोई अन्य देश इसके साथ व्यापार नहीं करते हैं। इसलिए अब चूंकि इसकी बर्बरियत इतनी बढ़ गई है और ऊपर से इस देश की आर्थिक तबाही के कारण वहाँ के लोग अब कीड़े मकोड़े यहाँ तक कि घास खाने पर मजबूर है। इसी कारण कहा जाता है कि पहले जो वहाँ के नागरिक थे इसके खिलाफ बोलते नहीं थे, लेकिन अब तो मरना दोनों तरफ से है, या तो इसके अत्याचार से मरे या तो फिर इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और उसमें मारे जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि अब सत्ता पलटने के लिए सुगबुगाहट वहाँ तेज हो गई है और इसके बाद जो सत्ता में आएगा, कहा जा रहा है कि इसकी बान ही आएगी। हालांकि इसके मर जाने की मारे जाने की अफवाहें हमेशा उठते रहती है, लेकिन फिर भी वह जिंदा हो उठता है। हाँ, इसको एक चीज सत्ता के जाने से बचा सकता है और वह है अमेरिका और चीन के बीच तनाव। अगर अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ा तो शायद चीन इसके सत्ता पलट को रोक दे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को चीन एक अपना बहुत ही रक्षा के मामलों में स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर मानता है। आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके तानाशाह की जो भूमिका है, बर्बरता है, वह चरम पर पहुंच गई है और प्रकृति भी न्याय करती है। इस संबंध में कुछ और विवरण आगे देखते हैं। और कहीं आप अगर गैर कानूनी तरीके से देश के बाहर निकल गए तो आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली को ही टॉर्चर किया जाता है और आपके न रहने पर परिवार के लोगों को सजा भुगतनी पड़ती है। यहाँ तक कि अगर कोई महिला नॉर्थ कोरिया से भाग गई और दूसरे देश में जाकर वह प्रेग्नेंट हो गई तो फिर उसके बच्चे को या तो मार दिया जाता है या फिर उसको अबॉर्शन करवा दिया जाता है, लेकिन उस महिला को वापस नॉर्थ कोरिया जरूर ही लेकर आया जाता है ताकि कोई भी दोबारा नॉर्थ कोरिया से भागने की हिम्मत न कर सके। हालांकि सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि किम और भी देशों से पंगे लेता रहता है, यहाँ तक कि वह अपने दुश्मन देशों को न्यूक्लियर बम फेंकने की भी धमकी देता है। और यही वजह है कि आज के समय किम जोंग उन सबसे बड़ा तानाशाह कहा जाता है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।